हे गाइस, मैं सब स्वाति एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और जैसा कि मैं बताती हूँ, मैं हमेशा दोपहर से अपना ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 1 और मैं हो गई हूँ नहा करके रेडी। और मेरा क्यूटी पाई भी नहा लिया है और वो नहा करके एक्सरसाइज कर रहा है। मैं दिखाती हूँ क्योंकि उसे ना नहलाने के बाद, तैयार करने के बाद मैं इतना ज़्यादा थक जाती हूँ। घर का पूरा काम एक साइड और उसको नहला करके तैयार करना एक साइड, क्योंकि वो इतना हाथ पैर मारता है, कोई भी चीज़ पकड़ लेता है, छोड़ता नहीं है। और क्या है, वो नहा करके आता है ना, तो फ़ैन वगैरह बंद करके उसको रेडी करना पड़ता है। तो मुझे पूरा पसीना आने लगता है नहाने के बाद भी। तो अभी देखिए वो रेडी वेडी हो करके लेटा हुआ है। उसको पूरा सारा कपड़ा पहना दिए, पैंट पहना रहे थे तो नहीं पहन रहा था, बहुत ज़्यादा चिल्ला रहा था, तो उसको उसी तरह डायपर में ही छोड़ दिया। अभी मैं दिखाती हूँ कर क्या रहा है। इसे सीधा कर दो, ये फिर थोड़ी देर बाद फिर पलट ही जाता है और फिर पलट करके रोने लगता है। क्या है बेटू, खाली परेशान करता है। पैंट क्यों नहीं पहना? उसको पैंट पैंट बोले पूरा तैयार हो जाएगा, सब चीज़ करवा लेगा, लेकिन पैंट पहनने में इसे बहुत रोना आने लगता है, पता नहीं क्यों। मुंह में नहीं लेते बेटा। और उसको नहला करके, उसको रेडी करके, थोड़ा सा एनर्जी ड्रिंक का जरूरत पड़ता है, इसलिए मैं पी रही हूँ लस्सी। इसको पीने के बाद शायद थोड़ा सा एनर्जी आ जाए मुझ में। हाँ रे बेटा, मैं लस्सी पी रही थी और ये बहुत ज़्यादा चिल्लाने लगा, तो मुझे ऐसा लगा कि शायद नहाया है तो उसको सोना होगा, क्योंकि नहाने के बाद यूजुअली ये सो ही जाता है दूध पीने के बाद। तो मुझे लगा सोना है, तो मैं लस्सी रख करके सोची पहले उसको सुला लेती हूँ, फिर आराम से पीती हूँ। लेकिन नहीं, इसको सोना नहीं है, बस चाहिए कि मम्मा साइड में लेटी रहे और ये पूरा कुश्ती करता रहे, हाथ पैर से मार रहा है, इधर उधर फेंक रहा है। तुम लेटो, हम आराम से पी लेंगे तब आएंगे। अभी नहीं आएंगे बेटा, तुम खेलो अकेले। इसके साथ खेलने के बाद एनर्जी ड्रिंक का जरूरत पड़ता है भाई, कुछ ना कुछ ऐसा पीना पड़ता है जिससे एनर्जी आए। इन लोग के पास पता नहीं इतना एनर्जी कहाँ से आता है। जब मतलब जागेगा और हाथ पैर मारना, उछलना कूदना एकदम स्टार्ट कर देगा। थकता भी नहीं है बेटा तुम। देखिए मेरी बात कैसे सुन रहा है, ये देखिए मेरी बात कैसे सुन रहा है, जैसे कि इसको कितना समझ में आ रहा है, क्या समझ में आ रहा है। और हमेशा अपना उंगली मुंह में चबाता रहता है, इसलिए डॉक्टर कह रहा है कि इसका दांत वात आ रहा है, इसलिए ऐसा करता है। देखिए अब इस बदमाश बच्चे को सुलाना पड़ेगा। इसका पता है फेवरेट खिलौना कौन सा है? इसका फेवरेट खिलौना ये वाला है, ये स्माइली वाला बॉल। छोटा बेटा एक मिनट दिखाने दो। ये स्माइली वाला बॉल है, ये बॉल किसी को नहीं देता, ये दिन रात इसी के साथ खेलता है और उसके साथ बहुत खेल सकता है। इसके पास बहुत पेशेंस है एक ही खिलौने के साथ खेलने के लिए। इसके पास और भी खिलौना है, झुनझुना है, एक दो कार है, तो अभी तो बहुत छोटा है, वो सब नहीं समझता, झुनझुना समझता है। और ये इसका बॉल फेवरेट है ना बेटा, ये लो। ये इसको बहुत पसंद करता है, इस वाले बॉल, और खाता रहता है। तो दोस्तों अभी मैं आ रही हूँ लंच बना करके, और लंच बनाने के बाद हालत बहुत ख़राब हो गई है। इधर बहुत ज़्यादा गर्मी है, और जगह का नहीं पता, लेकिन इधर बहुत तेज़ गर्मी है। तो अभी लंच बना करके आई हूँ और अभी हम लोग लंच करने जा रहे हैं। अभी मैं दिखाती हूँ कि आज हमारे लंच में है क्या। और मेरा जो लंच है ना आज, वो मेरा फेवरेट है। मेरा क्या, वो सबका फेवरेट होगा, कोई भी उस पर डिसलाइक नहीं करता होगा। तो चलिए मैं दिखाती हूँ मेरे लंच में है क्या। ये देखिए आज हमारे लंच में क्या है। ये है आलू का पराठा और ये है इमली की चटनी, जो तीखी होती है, मीठी भी होती है। तो ये इमली की चटनी और ये आलू का पराठा, ये मेरे ख्याल से सबका फेवरेट होगा। तो आज हम लोग का लंच यही है। आज हम लोग को लंच में चावल खाने का मन नहीं कर रहा था, हम लोग दोनों का यही मन कर रहा था। लंच करने के बाद अब मेरे हस्बैंड ड्यूटी चले जाएंगे। बाबू को आज नहलाने में लेट हो गया, वरना ये मॉर्निंग में ही चले गए होते। बोले चलो लेट हो गया तो अब लंच करके ही जाएंगे। फिर शाम में जल्दी आना है, क्योंकि आज है बाबू का 5th मंथ बर्थडे। तो हम लोग एज यूजल जैसे सेलिब्रेट करते हैं छोटा मोटा, वैसे ही करना है। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे छुट्टी ले लेते हैं, लेकिन हमको नहीं लगता है कि छुट्टी लेने की ज़रूरत है,
क्योंकि अभी नेक्स्ट 6 मंथ के बाद बाबू का वो होगा, मुँह जुट्टी होगा, जिसको अन्नप्राशन कहते हैं। तो उसमें तो छुट्टी लेना ही पड़ेगा, और ऐसे ही बाबू का थोड़ा शॉपिंग वॉपिंग करना, उसमें भी छुट्टी लेना पड़ेगा। तो ये हम लोग छोटा मोटा इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं याद के लिए। तो छुट्टी लेने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये अभी चले जाएंगे ड्यूटी, शाम में आएंगे तो बाबू के लिए गिफ्ट लेकर के आएंगे। गिफ्ट लेके आइएगा ना? हाँ क्या गिफ्ट लेके आएंगे, बाबू का खेलने का चीज़ लेके आएंगे। बाबू को क्या गिफ्ट देना हम लोग को समझ में नहीं आता। इतना छोटा है, उसको कुछ समझ में तो अभी आता नहीं है कि क्या खेलना है क्या नहीं। और ऐसा देना पड़ता है कि मतलब बाबू को चोट ना लगे, कुछ ऐसा चीज़ जिसको वो आराम से खेल सके। तो देखते हैं आज ये क्या लेके आते हैं। कुछ सोचे हैं? नहीं देखें कुछ, तो अभी कुछ सोचे नहीं है, बोले जो दिखेगा बाबू के लायक ले लेंगे। तो अब हम लोग केक लेने जाएंगे, तब मिलते हैं। अभी हम आराम से फटाफट लंच कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग निकलेंगे केक लेने। थोड़ा शाम को निकलेंगे, अभी बाबू सो रहा है, तो कोशिश करेंगे कि हम लोग थोड़ा उसका शूट कर लें 5th मंथ वाला, उसके बाद हम लोग केक लेने जाएंगे। तो तब मिलते हैं। अभी लंच कर लेते हैं बाद में। तो हम लोग का हो गया लंच, हस्बैंड चले गए ड्यूटी, और बाबू का भी हम कपड़ा चेंज किए हैं। नहाने के बाद तो किए थे, अभी फिर से चेंज करना पड़ा कि अपना ऊपर का टी शर्ट भिगा लिया था, अभी हंस रहा है। तो अभी से कपड़ा चेंज करके आए हैं और कुछ काम भी कर रहे हैं। इसलिए क्या हुआ अभी दिखाते ये क्या कर रहा है, इसको देखिए। अभी तक सोया हुआ था, जैसे ही इसके पापा ड्यूटी निकले उसी तरह ये जग गया। सिर्फ मम्मी को परेशान करता है ये, इसलिए पापा रहते हैं तो नहीं जगता, लेकिन मेरे रहते जगा रहता है ना बेटा। मेरे रहते तुमको नींद नहीं आता ना बेटू। कितना अच्छा तुम्हारा बाल उड़ रहा है बेटा। सो करके उठा है इसलिए थोड़ा सुस्त है, वरना अभी बहुत ये चिल्लाएगा। तो हम लोग दोनों का इसी तरह चलता रहता है। हस्बैंड जब ड्यूटी चले जाते हैं तो हम और बाबू ही तो एक साथ रहते हैं ना बेटू। तो हम लोग दोनों बात करते रहते हैं, मेरा बात उसको समझ में नहीं आता और उसका बात हमको समझ में नहीं आता, लेकिन हम लोग दोनों बात करते रहते हैं। अभी दूध चढ़ा करके आए हैं, अगर बाबू के साथ खेलने लगे तो वो दूध गिर जाएगा, क्योंकि पता नहीं क्यों ऐसा होता है कि पलक झपकते ही दूध उबल के नीचे। तो हम इसलिए बाबू के पास अभी जा नहीं रहे। दूध उबल जाएगा, उसे बंद करने के बाद ही बाबू के पास जाएंगे। ये लड़का मोह माया क्रिएट करता है, इसके पास जाने के बाद 1 मिनट कब आधा घंटा हो जाता है समझ में नहीं आता, और सारा काम गड़बड़ हो जाता है। इसलिए अभी हम तुम्हारे पास नहीं आएंगे बेटू, अपना काम ख़त्म करके ही आएंगे। तो हस्बैंड बोल रहे कि आज लेट भी हो गया, मतलब लेट से भी गए हैं और रात में जल्दी भी आना है। तो वही बोल रहे कि पता नहीं आ पाएंगे कि नहीं। हम बोले नहीं आइएगा, आज बाबू का 5th मंथ का बर्थडे हम लोग को सेलिब्रेट करना है। जैसे भी हम लोग करते हैं छोटा मोटा करते हैं, लेकिन एक याद होता है, एक मतलब कवर हो जाता है कि हाँ चलो ये ब्लॉग बाबू जब भी देखेगा तो सोचेगा मेरे मम्मी पापा मेरा हर मंथ का बर्थडे सेलिब्रेट करते थे। तो बच्चा लोग को थोड़ा अच्छा लगता है, स्पेशल फील होता है आगे चल के। अभी तो उसको कुछ समझ में नहीं आता, तो हम बोले नहीं आइएगा और उसके लिए गिफ्ट लेकर के आइएगा। तो बोले बाबू के लिए गिफ्ट चूज़ करना बड़ा मुश्किल काम है, उसको चोट ना लगे ऐसा गिफ्ट लाना पड़ता है। वो ज़्यादा मुंह में मतलब लेने लगता है कोई भी चीज़, तो फ़र वाला चीज़ तो बिल्कुल नहीं ला सकते। वो फ़र वाला चीज़ अगर मुंह में लेगा तो उसको प्रॉब्लम करेगा। तो देखते हैं आज ये क्या बोले, देखते हैं, हम सोचेंगे देखेंगे, कुछ इसके लायक होगा तो लेकर जाएंगे। तो आज पता नहीं बाबू के लिए क्या गिफ्ट आता है, चलिए देखते हैं। तो मेरे हस्बैंड आ गए हैं और बाबू अभी तैयार हो रहा है। मेरे से वो बिल्कुल रेडी नहीं होता है, बहुत ज़्यादा हाथ पैर मारने लगता है। उसके पापा अभी आकर उसको रेडी कर रहे हैं और अभी हम लोग निकलेंगे केक लाने के लिए। तो देखते हैं आज कौन सा केक पसंद आता है, और आएंगे उसके बाद फिर केक कटिंग करेंगे बाबू का। अभी बाबू रेडी हो रहा है, मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए बाबू रेडी हो रहा है और इसके पापा इसको रेडी कर रहे हैं डांट डांट करके। लो बाबू मेला चुना ले। अरे वाह, लग गया, एक बार में लग गया। चले बाबू हम लोग केक लाने। आज बाबू करेगा केक कटिंग, और बाबू के लिए गिफ्ट भी आ गया है। बाबू के लिए गिफ्ट भी आया है और उसके लिए बहुत अच्छा गिफ्ट है, मतलब चोट नहीं लगेगा
और सॉफ्ट टॉयज़ भी नहीं है कि फर वगैरह मुंह में ले, तो बहुत अच्छा उसके लिए आया। वो मैं केक कटिंग के करते टाइम दिखाऊंगी कि आखिर बाबू के लिए आज गिफ्ट क्या है। बहुत ही क्यूट सा गिफ्ट है बाबू की तरह। अले अले अभी बाबू को देंगे, देखते हैं उसको पसंद आता है कि नहीं, लेकिन उसको थोड़ा सा साफ़ करना पड़ेगा। तो उसको साफ़ करने के बाद ही बाबू को देंगे, क्योंकि ये डायरेक्ट मुंह में लेना स्टार्ट कर देता है और अभी इसको इन्फेक्शन हुआ था, फिर ना हो जाए, तो इसलिए। रेडी हो गया बेटा, चले। यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है भाई। आप लोग की तरफ कैसा गर्मी, प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। यहाँ बहुत गर्मी है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा करने में। हो गया बेटा रेडी, चले। चलिए निकलते हैं, लेट हो रहा है। कौन सा ले? कौन सा लेना बताइए। चॉकलेट ले ले, ये दोनों में से कोई एक ले ले। ये ले लेते हैं, ये दे दीजिए। वो नीचे वाला 2 दे दीजिए भाई, है ना। वो फ्रेश है ना? हाँ फ्रेश है ना भाई वो। कितने की है ये, क्या कितने की है ये? सब तो बिस्किट, यही वाली जो अभी दिया है। बिस्किट का वैरायटी है। एक तो दीजिएगा। बाबू का केक ले लिया, अभी हम लोग जा रहे हैं लस्सी पीने। पियेंगे नहीं, ले करके घर चले जाएंगे, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद लस्सी पियेंगे। यहीं से हम लोग लस्सी ले रहे हैं, ले करके घर में फ्रिज में रख देंगे, सुबह ब्रेकफास्ट के बाद पियेंगे, क्योंकि रात में दही नहीं पीना चाहिए। बाबू बाहर में तुम इतना शांत क्यों रहता है? सुनना, इधर देखो, बाहर में इतना शांत क्यों रहता है? बाबू इधर देखो, ये मेरा बाबू, आज इसका है 5th मंथ का बर्थडे। बाबू तुम्हारा बाल कैसे हो जाता है? और पापा आज इसके लिए गिफ्ट लेकर के आए हैं, और क्या गिफ्ट लेकर के आए हैं वो इसके पापा भी देंगे। चलिए दीजिए मेरे बाबू को गिफ्ट। ये देखो छोटा सा हाथी। ये तुम्हारा गिफ्ट कितना क्यूट है, ये देखिए। ये भी, ये एलिफेंट भी स्माइल कर रहा है। बेटू पसंद है तुमको? ये लेगा। अभी थोड़ा सा नया चीज़ है, तो थोड़ा सा इसको अजीब लग रहा है, लेकिन खेलेगा कल से। तो चलिए इसको यहाँ रख दीजिए, बाबू को जला देता हूँ। ये देखिए बाबू का केक कितना सुंदर है। क्या है? तो चलिए अब हम लोग केक कटिंग करते हैं, और इधर इतनी गर्मी है कि हम लोग को कुछ भी ड्रेस वगैरह चेंज करने का मन नहीं कर रहा था, तो सोचे बाबू का केक कटिंग हो जाए वही बहुत। चलो 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 चलो, घूमते 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 घूमते। हैप्पी बर्थडे टू यू बाबू, हैप्पी बर्थडे। एज यूजल जब तक इसका 6 महीना नहीं हो जाता, तब तक इसका जो बर्थडे का केक है वो मम्मी पापा ही खाएंगे। देखते देखते मेरा बाबू 5th मंथ कंप्लीट कर लिया है। एक टाइम था, अभी मतलब सोचते हैं तो याद आता है कि लगता है पिछले ही महीने तो इसको हॉस्पिटल से घर लेकर के आए हैं, और 5th मंथ कंप्लीट हो गया। मतलब ये बात सच है कि बच्चा लोग जो होता है बहुत जल्दी जल्दी बड़ा हो जाता है, पता नहीं चलता। ना बाबू,
मेरा बहुत बड़ा हो गया। तो बाबू को आप लोग भी ब्लेसिंग्स दीजिए कि बाबू बहुत आगे जाए, नाम कमाए और हमेशा स्वस्थ रहे। बस यही है, हम लोग का ब्लेसिंग्स इसके साथ है। आप लोग भी हमेशा इसके ऊपर आशीर्वाद बना करके रखिए। तो चलिए, केक कटिंग हो गया, अब जाती हूँ डिनर करने, क्योंकि बहुत लेट हो गया है तो केक कटिंग करने के चक्कर में। तो हम लोग को खाना भी खाना है। अरे बाबू अपना गिफ्ट ले रहा। तो दोस्तों, बाबू का केक कटिंग हो गया है और अब हम लोग डिनर करने जा रहे हैं। तो आज हमारे डिनर में क्या है वो मैं दिखाती हूँ। आज गर्मी बहुत ज़्यादा है तो बहुत ही सिंपल डिनर बनाया है, क्योंकि आज बाहर भी चले गए थे केक वगैरह लाने, तो लेट भी हो गया था। तो अभी मैं दिखाती हूँ कि हम लोग डिनर में आज क्या कर रहे हैं। तो देखिए, आज हमारे डिनर में है चावल, दाल और आलू का भरता, सिंपल वाला भरता जो बनाया, फ्राई करके नहीं बनाया है, और ये ऑमलेट। तो आज हम लोग का बिल्कुल एकदम सिंपल सा डिनर है और बहुत लेट हो गए हैं हम लोग। तो चलिए मैं डिनर कर लेती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ। तो दोस्तों, हम लोग डिनर कर लिए हैं और बाबू का केक कटिंग हुआ, आप लोग देखें। तो आज बाबू 5 मंथ कंप्लीट कर चुका है। नेक्स्ट मंथ उसका जो होता है मुजुट्ठी, जिसको अन्नप्रसन्न कहते हैं, वो होगा, उसका भी ब्लॉग आएगा। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। मिलती हूँ मैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अगर ब्लॉग अच्छा लगा हो और हम मेरा ब्लॉग देखना आप लोगों को पसंद होगा तो कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलती हूँ मैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय।